हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है कंसंट्रेशन, यानी ध्यान केंद्रित करना। कहते हैं कि जीवन में हम इसी बातों पे उलझे रहते हैं कि उसकी नज़र लग गई, उसने कह दिया, उसने रोक लिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सारी कहानी हमारे ऊपर आधारित होती है, हमारे मन के ऊपर आधारित होती है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान, यानी कि हमारे कहते हैं ज्ञान की कमी की वजह से हमें ये अनुभव ही नहीं होता है कि ज़िंदगी जो होती है, जो इंडिविजुअल जो पावर होती हैं, जो उनको कैसे किस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी हमें सीखना भी नहीं है, सिर्फ समझना है कि समझे कैसे। तो लेकिन इतनी उलझनों के बीच में हमारे माइंड को कहते हैं कि आधी उम्र तक तो हमें समझ में ही नहीं आती है ज़िंदगी। लेकिन जब समझ में आती है तो हमें यही नहीं समझ में आता है, तब तक हम इतनी चीज़ों में कहते हैं इतने रिश्तों में उलझ चुके होते हैं कि हमारे माइंड को आदत पड़ जाती है और वो उस उन्हीं चीज़ों में गोल 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 सोच विचार करता रह जाता है और हम कुदरत को समझ ही नहीं पाते हैं, हम इंडिविजुअल पावर को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारी जो पावर है, यानी कि जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा शक्तियाँ हैं, जिनकी वजह से कहते हैं काम सफल होते हैं, हमारे दिल को राहत मिलती है, हमारे दिमाग को शांति मिलती है, हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हर किसी के मन में या मुख पे ये बातें हमेशा रहती हैं कि आत्मा मतलब शांत रहनी चाहिए, दिमाग में सुकून होना चाहिए और दिल में खुशी होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पावर हमारी प्राण प्रतिष्ठा का काम करती हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि पावर को समझना ही नहीं आता है। कहते हैं कि हम कुदरत के साथ जीते हैं, लेकिन कुदरत कैसे चलती है इसका अनुभव ही नहीं है हमें, कि कुदरत किस तरह से हमें भीतर से खुश रखती है, हमें भीतर से शांत रखती है, हमारे दिमाग को अच्छी दिशा में चलाती है। ये हमें समझ में ही नहीं आता है। और भगवान ने जीवन बिल्कुल बिल्कुल साधारण नियमों के द्वारा ही बनाया है, बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से ज़िंदगी शुरू की है। लेकिन ज़िंदगी उलझते 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 कहाँ तक आ गई है, ये इंसान को समझ में भी नहीं आता है कि आज ज़िंदगी कितनी उलझ गई है। कहते हैं कि जीवन एक कहानी है, हर किसी की कहानी अलग अलग है। तो कहानी जब भी आप किताब में पढ़ते हो तो क्या एक जैसी चलती है? कभी भी कहानी एक जैसी नहीं चलती है। उसमें दुख आता है, सुख आता है, कोई खुशी आती है, कोई ट्रेजेडी आती है, कोई हडर्स आते हैं, कुछ कहते नहीं है। तभी हम कहानी मतलब पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक जगह पे कोई बैठे बैठे खाता रहे और बस कहानी ख़त्म हो जाए तो शायद हम ऐसी कहानियाँ देखना भी नहीं पसंद करेंगे। इसलिए इंसान की भी अलग अलग कहानियाँ हैं, उसमें सब कुछ आता है। और हम जैसे फिल्मों को देख के आराम से कहते हैं कि पिक्चर हॉल से उठ के चले आते हैं खुशी खुशी, या कभी कदार कोई कहानी दिल को छूती है तो कहीं ना कहीं हम उदास होके आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस कहानी को अलविदा ज़रूर कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन की कहानियाँ होती हैं कि जीवन में हमारे कहते हैं कि खुद की कहानी हम ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा ईमानदारी से ही जानते हैं। दूसरा इंसान सिर्फ कहानी का अच्छा अच्छा पार्ट बताता है और कहते हैं जहाँ पे उसकी गलती होती है वो पार्ट कहीं ना कहीं वो छुपा के चलता है। लेकिन खुद की कहानी खुद को पता होती है कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हम सही कर रहे हैं। इसलिए अपनी ही कहानी से हमें जो है कुछ सही रास्ता अपनाना चाहिए कि जहाँ पे कहते हैं कि हम सब कुछ सबको नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं पे जहाँ पे हमारी गलती होती है वहाँ पे हम क्षमा ज़रूर मांग सकते हैं या माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। या तो इंसान से मांगें तो बहुत ही अच्छी बात है,
अगर भगवान नहीं मांग सकते तो भगवान से ज़रूर उस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि ये कहानी यहाँ पे फुल स्टॉप लगे और एक नया मोड़ आए कहानी में। तो जीवन को जीने के लिए बिल्कुल सिंपल सादा चीज़ है, जैसे जैसे कि हम कभी देखिए, आत्मा एक है, आत्मा का ध्यान केंद्रित भी एक ही जगह हो सकता है और जीवन भी एक ही लक्ष्य के साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में आए हो भाई, सारे काम एक साथ इधर इधर, जो बेसिक काम है वो तो एक कहते हैं कि हम जो अपने शरीर की जो दिनचर्या है उसको छोड़ के, जैसे हम किसी सफलता के काम को करते हैं या किसी समाज में अच्छे काम को करते हैं, या कहते हैं घर चलाने के लिए या रोजी रोटी चलाने के लिए जो काम करते हैं, उनमें हमारा फोकस सिर्फ एक तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइए ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। उसमें इंसान उलझता है और वो एक चीज़ में फ़ोकस भी नहीं कर सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम इस काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे थे, लेकिन आप खुद अपने लिए एक इंसाफ करिए कि क्या आपका मन बीच में कहीं इधर उधर किसी और कहानी में लगा है कि नहीं लगा है। कहते नहीं, हमारा कहीं ना कहीं ध्यान भटकता ज़रूर है, या तो लड़ाई में, झगड़े में, या तो कहीं किसी भी कहते हैं कि टेंशन में उलझ जाता है, तो हमारा फोकस उस काम से हट जाता है। और फिर जैसे ही हमारा फोकस काम से हटता है तो उस काम की बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है और घटने की ज़्यादा हो जाती है। यानी कि वो जब समय के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि वो काम बिगड़ने लगा। यानी कि कोई भी तरक्की की जो आप रास्ते पे चल रहे हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो वो वहीं पे रुक गया, जिसकी वजह से वो काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जीवन में कहते नहीं, माइंड एक है, आत्मा एक है, तो ध्यान भी एक ही जगह लग सकता है। और अगर किसी चीज़ को सफल बनाना है तो हमेशा एक जगह ध्यान रखिए। और कहते नहीं है, कभी कदार भगवान ने कहा है जो जिस चीज़ में आप दिल और आत्मा से काम करेंगे वो सफल हो जाएगी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि एक चोर 5वीं मंजिल 6ठी मंजिल पे चढ़ के चोरी कर लेता है, और हम कहते हैं अरे कैसे चढ़ गया, ये कैसे कर लिया। तो वहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से करेंगे वो सफल हो जाएगी, लेकिन अच्छे काम का जो कहते हैं नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम का नतीजा जो होता है वो बुरा होता है। यानी कि अगर हम कुछ अच्छे के लिए, यानी किसी समाज के लिए, किसी की भलाई के लिए जब काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम होता है। और अगर हम बुराई के लिए करते हैं वो काम भी सफल हो जाता है, लेकिन उसके साथ टेंशन, परेशानी और ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है। लेकिन कहते हैं कि जिसमें आप दिल से काम करोगे वो काम सफल ज़रूर होता है। लेकिन एक ही केंद्र पे अगर चोर चोरी करता है तो चोरी के अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। इसी तरह से अगर कोई बिज़नेस करता है तो वो उसको भी यही सोचना चाहिए कि बिज़नेस के अलावा उसके दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से दिमाग का जो कहते हैं कंसंट्रेशन जो होता है वो एक ही जगह पे लग सकता है, और जब एक जगह पे लगता है तो काम हमारे सफल होते हैं। और उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता है कि यार हाँ, अगर पता इनडायरेक्टली ऐसा ही होता है कि हम जैसे किसी की कहते हैं कि किसी की तरफ हमारा जब ध्यान जाता है या हम किसी से बातचीत वगैरह करने लगते हैं, तो वही बात आ जाती है ना कि आत्मा तो सच ही बोल रही है कि हाँ शायद हमने इसमें ध्यान लगाया तो हमारा ध्यान काम से हटा, तो इसी की वजह से हमारा काम रुक गया। तो यानी आत्मा सच बोलती है, लेकिन आप कसूर जो है अपने आप को दीजिए, क्योंकि ध्यान आपका हटा है। तो उस ध्यान को आपको ही लगाना है कि आप अपने काम में अपने कहते हैं ना कि जब कभी किसी काम को पूरा करना है तो फिर अपने मन को बहुत ही कहते हैं कि रोकना पड़ता है कि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए। अगर ध्यान जाता है तो काम वहीं पे रुक जाता है और आप दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। शायद दूसरे का दोष होता है लेकिन आपका उसमें ज़्यादा दोष होता है, क्योंकि आप अपने रास्ते से हटे ना कि, क्योंकि हर्डल्स तो आते ही रहेंगे, हर्डल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब हर्डल्स को पार करना आपकी जिम्मेदारी होती है।
क्योंकि जब भी कहीं खेल खेलते हैं या तो उसमें हडर्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि हडर्स आएँगे, फिर भी आप उसको कहते हैं कि टारगेट को पूरा करते हैं। यानी कि अगर आप दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं तो सब कुछ पता होते भी आप जीतना चाहते हैं, है ना? तो इसी तरह ज़िंदगी भी होती है। ज़िंदगी को भी हमें पता होता है कुछ ना कुछ ज़रूर आते हैं, कुछ दुख-सुख, रिश्ते, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे काम सफल होते हैं। जैसे कि जीवन में कहते नहीं है कि सारी चीज़ों की तरफ अगर हमारा फोकस होगा तो हमारा एक काम कभी भी सफल नहीं होगा, और अगर एक काम पे हमारा फोकस होगा तो सारी चीज़ों से हमें अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। यही ज़िंदगी की सच्चाई है और इसमें किसी का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अपने कहते हैं आवाज़ से अपने लिए स्मरण करें, अपनी तरक्की के लिए स्मरण करें, समाज के लिए कहते हैं अच्छाई करनी चाहिए, और जो हम बोलते हैं वही सत्य होता है। तो अब आप सोचिए कि अब आपको क्या सत्य करना है और क्या ही बोलना है। इसी में ही जीवन का सच छुपा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैंने बहुत सरल जीवन बनाया है। आत्मा से सच्चे रहिए, मन से साफ रहिए, दिमाग से तरक्की कीजिए और दिल में दया रखिए। बस छोटी छोटी चीज़ों से ही आप जो है सुकून की सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर की माया में फंसते हैं, बाहर की माया, देखिए बाहर की माया बाहर के शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन उतनी जितनी आपकी किस्मत में है या जितनी आपकी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा अगर आप फंसते हैं तो आपका मन बेचैन रहेगा, दिमाग परेशान रहेगा। क्योंकि देखिए जीने के लिए खुशी चाहिए। अगर आप थोड़े में भी खुश हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरी बात, या जिनके पास बहुत कुछ है वो खुश हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ज़्यादा कहते हैं कि पैसे से इंसान खुश रहेगा, ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है। हर तरह की कहानियाँ हैं इस समाज में। जिनके पास बहुत कुछ है वो भी ऐसे कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, और जिनके पास कुछ नहीं है वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ। तो इसका मतलब है खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे मन में होती है और हमारी सच्चाई में होती है। ठीक है, जीवन में कहानी उथल-पुथल होती है, लेकिन अगर हम कहते हैं दिल से कहते हैं कि अगर हम माफ़ी मांगते हैं या हम कहते हैं भगवान से कहते हैं कि अब हम अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो ज़रूर आपके भगवान मदद करते हैं और आप अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं, अपनी तरक्की को फिर से शुरू कर सकते हैं, उसमें ध्यान लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हडर्स तो आते रहेंगे, जब तक आपके सांस है तब तक हडर्स आएंगे। कुछ अच्छे आएंगे, कुछ ख़राब आएंगे। अगर अच्छे आते हैं तो हमें उसको भी विदा करना पड़ता है खुशी खुशी। जैसे कि हमारे हडर्स आते हैं, कभी दुख आता है, बीमारी आती है, उस तरह जब वो ख़त्म हो जाती है तो हम खुशी खुशी उसको याद नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हमारे जीवन में सुख आता है और सुख या कोई इंसान का रिश्ता आता है, उसे भी हमें बाय बाय करना पड़ता है कि हाँ भाई, अब इतना वक्त था और इतने वक्त में ये रिश्ता हमसे अलग हो गया। तो उसको हम आगे तक लेके नहीं चल सकते, क्योंकि जीवन में क्या होता है कि हर किसी की कहानी अलग अलग शब्दों से, अलग अलग कहते हैं कहानी के साथ कहानी लिखी है। आप भगवान के आगे जोर चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान को वक्त आगे ले जाना है, ना कि आप इसी वक्त में रुके रह सकते हैं। तो जीवन का सच यही है कि अगर मन से शांत रहना है, सुकून रहना है, तो जीवन में हमेशा अपने कहते हैं इंडिविजुअल पावर पे फोकस कीजिए, और कि काम करना है, और अगर तरक्की और आगे बढ़ना है तो बस कहते नहीं फोकस एक चीज़ पे रख सकते हैं। आपका लालच नहीं होना चाहिए। आप अगर लालच करते हो कि नहीं ये भी कर लें वो भी कर लें, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान ने सबके हिस्से की सब दुनिया में हर कहते नहीं हर एक इंसान के हिस्से की चीज़ें हैं, तो हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारे हिस्से में आता है। उससे ज़्यादा जब हम छीनते हैं या
कहते हैं लेते हैं जीवन, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं ना हम क्यों परेशान हैं, इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि जितना आपके हिस्से में है उससे ज़्यादा अगर आप बटोरने की कोशिश करेंगे तो आपका मन और दिमाग दोनों परेशान रहेंगे। तो जिसमें हम खुश रहें तो समझ लीजिए उतना ही है हमारे हिस्से में। और बाकी रही कि जीवन जो है बिल्कुल शांति से जीना चाहिए। अगर हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और हर चीज़ को छोड़ देना चाहिए। कहते नहीं है कि अगर दुख आया तो भाई हाँ ठीक है भाई, जीवन है, दुख तकलीफ़ें बीमारी आएंगी। रिश्ते आए, हाँ रिश्ते आए हैं, इनके साथ खुश रहें, समय कटा है, उसके बाद जीवन में इनका समय समाप्त, तो उसको भी हमें खुशी खुशी विदा करना चाहिए क्योंकि कहानी जीवन की ऐसे ही चलती है। अंत समय तक अगर हमें सुख शांति से अपनी जीवन को काटना है तो चीज़ों को माफ़ करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये हमारे मन में होना ही चाहिए। कहते नहीं हर समय हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। कहते नहीं हमसे गलती भी होगी, हमसे कहीं ना कहीं किसी का दिल भी दुखेगा, लेकिन अगर हम चीज़ों को ख़त्म करना सीख लें, है ना, और आगे बढ़ना सीख लें तो शायद जीवन बहुत खूबसूरत है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। कहते हैं नहीं ऊपर की माया तो यहीं रह जाएगी, लेकिन कहते हैं मन की जो भावनाएं हैं वो ऊपर तक पहुंचती हैं। तो इसलिए हमें कहते हैं अगर प्राण प्रतिष्ठा अपने शरीर में अपने दिमाग में चाहिए तो हमें प्रकृति के इस नियम को सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।